व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी तय होते ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, एक तो उनके ऊपर भी जो है वो केसेस किए जाने शुरू हो गए हैं, और लेकिन शेख हसीना जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने जो मुबारकबाद का जो लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही बताया है। A complaint has been filed against the chief advisors Mohammad Yunus. शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और 62 अन्य के खिलाफ नीदरलैंड स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहुंच गई है। इस मामले में यूनुस के साथ ही उनकी कैबिनेट के सदस्यों समेत 61 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब असली खेल होगा और यूनुस को अपनी जान बचा के निकल पाना भारी हो रहा है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई, हाँ जी ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। तो अब जो पूरी रिपब्लिकन पार्टी है ये ट्रंप ही की पार्टी है इस वक्त। तो मोदी जी और ट्रंप के बीच काफी दोस्ती भी है, और जो डिफरेंस था बाइडेन और ट्रंप के अंडर जो भारत को लेकर जो रवैये में और रुख में, वो काफी उसमें फर्क नजर आ रहा था। मगर फर्क यह है कि हमारे वजीर आजम जो हैं वो अपने बयान के जरिए मुबारकबाद दे रहे हैं। बराबर में हिंदुस्तान में उन्होंने, मोदी साहब ने कॉल की और उनकी कॉल रिसीव की गई, ये एक फ़र्क ज़रूर है। डोनाल्ड ट्रंप के वज़ीर आज़म बनने से ना दुनिया में हलचल तो बड़ी मच गई है, ठीक है जी। जैसी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप से हमने लगाई हुई हैं, अल्लाह करे वैसा ही हो, मगर जिस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है ना, ये कुछ और ही होने वाला है दुनिया में। आप ये देख लें कि दुनिया सारी इस कश्मकश में है कि अब डोनाल्ड ट्रंप आगे वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मगर हिंदुस्तान के जयशंकर साहब उन्होंने कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए अमेरिका का। हिंदुस्तान एक वाहिद देश है जो जिन्होंने कोई इतना फील नहीं किया, इतना महसूस नहीं किया कि कोई भी आ जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के पीछे बहुत बड़ी एक तरक्की याफ्ता देश की आवाम खड़ी है, ठीक है जी। और हिंदुस्तान, अमेरिका को पता है कि हिंदुस्तान कितना बड़ा देश और कितना पावरफुल देश है। तो बाकी जो भी सूरत हाल है जी, ये बांग्लादेश में कोई नई अब सियासत चलने वाली है, ये हम पूरी देखेंगे। वीडियो के बाद हम करेंगे बात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चलिए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलो आओ वीडियो देखें। अभी रिसेंटली आपने देखा कि अमेरिका में इलेक्शंस हुए और डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बार फिर जो है एज अ प्रेसिडेंट वहां पर आ गए। बांग्लादेश को आप कैसे देख रहे हैं? उनके जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, एक तो उनके ऊपर भी जो है वो केसेस किए जाने शुरू हो गए हैं, और साथ साथ ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो भी उनसे कोई खास कुछ नहीं, लेकिन शेख हसीना जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने जो मुबारकबाद का जो लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही बताया है। आप ये पूछ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जेनोसाइड का या पोग्राम का मुकदमा अपील की गई है। आप जब सवाल पूछ रहे थे तो मेरे दिमाग में दो सिनारियो इकट्ठे कौन थे। एक, जो बाइडेन के टाइम पर जो हुआ उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि अमेरिका, जो शेख हसीना ने मार्च में एक एलिगेशन लगाया था, जो अभी बातें निकल कर आ रही हैं उसमें यह साफ तौर पर शेख हसीना को कह दिया गया था कि आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए, बदले में आप जैसा मर्जी इलेक्शन लड़े, हमें कोई मतलब नहीं। और जो कि शेख हसीना ने कंफर्म भी किया, वो एक नैरेटिव वॉर की तैयारी की गई। शेख हसीना को डिक्टेटोरियल बिहेवियर की फॉर्म में प्रोजेक्ट किया गया कि शेख हसीना किसी की नहीं सुन रही, पॉपुलर डिमांड की नहीं सुन रही, जबकि कौन सी पॉपुलर थी पता नहीं, और शेख हसीना के अगेंस्ट एक गुस्सा क्रिएट कर दिया गया डिक्टेटरशिप पर। सोचिए मोदी के आने की जो दुआ पड़ रही होगी वो शेख हसीना कितने जबरदस्त तरीके से पढ़ रही होगी कि मोदी आ जाए, क्योंकि जानती थी वो अगर मोदी नहीं आया तो वो और उसकी पूरी पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, और अमेरिका बांग्लादेश के पीछे पड़ा हुआ है। यही डेस्परेशन, यही घबराहट शेख हसीना की नजर आ रही थी जब मोदी जी ने कहा कि हाँ हम आसपास के स्टेट्स वालों को बुलाएंगे, तो 2 दिन पहले ही आ गई थी। तो 2 दिन पहले ही आ गई थी तो कुछ तो मुझे तो गड़बड़ लगी थी यार, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पता लगा ये गड़बड़। और उसके जस्ट 15 दिन बाद फिर आई। उसके बाद चाइना गई, पॉसिबली दोनों से मदद मांग रही थी कि प्लीज हेल्प। तो चाइना से मदद मिली तो चाइना का तो दौरा 5 दिन का था, उसे 3 दिन में खत्म करके आ गई। और मोदी जी ने जो भी सपोर्ट करना था वो कर दिया, जो भी था।
सोच कर देखिए बांग्लादेश के अंदर अमेरिका ने हालत क्या करी। असलियत में इस लड़ाई को इस तरीके से देखिए, जिस लड़ाई को 1971 में अमेरिका हार गया था, भले ही सरेंडर पाकिस्तानी आर्मी ने किया था अर्जु जी, लेकिन हारा अमेरिका था। तमाचा अमेरिका के जन्नाटेदार पड़ा था और उस टाइम पर भी डेमोक्रेट्स की ही गवर्नमेंट, यही लोग बैठे हुए थे सत्ता में और इनकी हार मानी जा रही है। पॉसिबली बाइडेन और ओबामा से लेकर जितने भी है उस हार का बदला लेते हुए भी नजर आ रहे थे। आप अंदाजा लगाइए, यहां इंडिया अगर मजबूत नहीं होता तो पॉसिबली इसको भागने का भी मौका नहीं मिलता। इंडिया मजबूत था, इंडिया ताकतवर था, अटेंटिव था, बस तूफान के अंदर वहां अपने सपोर्ट वाली गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट इंडिया को पसंद करती है, उसे छोड़ नहीं सकता था। बाइडेन गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट की जड़ें खत्म करने के लिए क्या खेल किया, सोचकर देखिए। इनके मिनिस्टर्स जो भाग निकले वो तो भाग निकले, जो नहीं भाग पाए उन्हें जान से मार दिया गया या फिर उनकी प्रॉपर्टीज को जला दिया गया। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हिंदुओं का जो जेनोसाइड किया गया, और उससे बड़ी बात, अमेरिका जो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के नाम पर शोर मचाता है, वो अमेरिका चुप बैठा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब हुआ क्या, बाइडेन को उम्मीद थी कि ट्रंप नहीं आने, मोहम्मद यूनुस को हटा दिया, लेकिन ये गलती कर गए। शेख हसीना से रेजिग्नेशन लेटर साइन नहीं करवाया, और या फिर शेख हसीना रेजिग्नेशन लेटर साइन नहीं करके आए। जो कुछ भी हुआ वो ये था कि शी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और सत्ता पर कब्जा करने वाले अवैध यानी इलीगल लोग वहां बैठे हुए हैं। जैसे ही ट्रंप आता है, बाइडेन के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलने का एक सीधा लेटर भेजा जाता है, आपको बधाई हो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। वो जो लेटर था ना, वो असलियत में तूफान मचा गया। तो सर क्या अभी भी शेख हसीना को ही प्राइम मिनिस्टर माना जाए? देखिए, मानने के ऊपर तो कुछ चीजें मानने के ऊपर है। असलियत में प्राइम मिनिस्टर तो वहां कोई है नहीं, एक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट बना के भेजा हुआ मोहम्मद यूनुस। अब वो जो एडवाइजर है उसके बिहाफ पर अगर गेम हो रहा है तो एडवाइजर है। तो असलियत में मेरे को देखिए, और प्राइम मिनिस्टर यही है, और इलेक्शन हुए नहीं है, और लेजिटिमेट इलेक्शंस के तौर पे ये जीत के आई है। अब क्या लेजिटिमेट है क्या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कौन क्या मानता है। हाँ, अनडिस्प्यूटेड नहीं है ये पक्का है, डिस्प्यूटेड है। अब वो डिस्प्यूटेड हो चुका है। यूनुस का जो माई बाप था वो निकल लिया, अब यूनुस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जितने शेख हसीना के सपोर्ट वाले थे वो सारे एकदम से एक्टिवेट हो गए, और जितनी भी अब कानूनी कार्रवाई हो सकती है, अभी तक तो अमेरिका सबके गले में नकेल डाल के बैठा हुआ था, अब जितने भी थे वो सारे एक्टिव हो गए हैं। अब इसके पीछे पड़ेंगे, अब असली खेल होगा, और यूनुस को अपनी जान बचा के निकल पाना भारी हो रहा है। ट्रंप इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व होता ही नहीं, और बाइडेन के बिठाए हुए पिट्ठू को वो क्यों अपनाएगा। और मोदी और ट्रंप की अगर जुगलबंदी अच्छी है तो यहाँ ट्रूडो की हालत खराब है। ये तो फिर ट्रूडो तो इलेक्टेड बंदा है, ये तो नाजायज टाइप में बिठाया हुआ बंदा है। तो जी वीडियो देखिए, अभी तो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया जी। ये तो एक अब नई खबर सुनने को मिल रही है कि बांग्लादेश में अब क्या होने जा रहा है। बांग्लादेश में अब क्या होने जा रहा है, ये एक समझ से बाहर बाला तार है बात। पहले ही बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश के हालात को कंट्रोल किया गया है, ठीक है जी। बांग्लादेश में सारी सिचुएशन को बिल्कुल नॉर्मल किया गया है, ठीक है। मगर अब दोबारा क्या होगा, इसका रद्दमल क्या निकलेगा, ये तो दुनिया देखेगी। क्योंकि जो ये मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, जो यूनुस साहब हैं बांग्लादेश के इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, उनके जो रिलेशन थे ना जो बाइडेन के साथ, और उन्होंने जो बाइडेन के साथ मिलकर जो कुछ बांग्लादेश में किया था, ठीक है जी, हिंदुओं को भी मारा पीटा था, ठीक है जी, हसीना वाजद की भी हुकूमत गिराई गई थी, और भी बड़ा कुछ किया गया था, और भी बहुत कुछ किया गया था इधर बांग्लादेश में। मगर अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो जो बाइडेन नहीं है, अब प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक है जी। और पता है आप दुनिया सारी को कि उनकी जो पॉलिसियाँ वो बड़ी कामयाब रही हैं। जितना उनका, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के दौरे हुकूमत में अपना वक्त गुजारा है, उनके रिलेशन बड़ी दुनिया के साथ अच्छे थे, पुरअमन तरीके से हर एक को लेके चल रहे थे, ठीक है जी। अब वो जो बाइडेन के साथ साथ जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, उनका भी काम वाइंड अप करने को है। अब उनके ऊपर भी केसेस बनाए जा रहे हैं,
कैसे किस तरह बनाए जा रहे हैं, अब इस बात की तो बाद में पता चलेगा कि क्या सूरत हाल क्या नहीं है। मगर हसीना वाजिद ने डोनाल्ड जो इस वक्त हिंदुस्तान ने उसको पनाह दी हुई है मोदी सरकार ने, क्योंकि जब हसीना वाजिद पे अत्याचार होने लगा था, जब बांग्लादेश के हालात ख़राब थे तो हसीना वाजिद को कोई पनाह नहीं दे रहा था, कोई भी देश पनाह नहीं दे रहा था। हत्ता के अमेरिका, जो बाइडेन जो था उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर, उसने भी हसीना वाजिद को पनाह देने से इनकार कर दिया। इस सारी सिचुएशन में सिर्फ एक हिंदुस्तान ही खड़ा था जिसने हसीना वाजिद को पनाह दी। हसीना वाजिद को वो पनाह भी दी है और उसको अभी तक अपने मुल्क में सेफ भी रखा हुआ है। ठीक है जी। फिर हसीना वाजिद ने डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त वज़ीर आज़म बन गए हैं अवामी वोटों से, उनको मुबारकबाद पेश की है और ख़त में अपना प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश लिखा है। हसीना वाजिद ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ये हसीना वाजिद ने लिखा है अपने उस ख़त में, जो ख़त उन्होंने मुबारकबाद के लिए डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। क्या बात है यार। अब तो आप ये देख ले, ये सारी जो भी सूरत है ना, जिस तरह हिंदुस्तान बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे ही करना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो तल्लुकात हिंदुस्तान के साथ है ना, जो तल्लुकात हिंदुस्तान के साथ है वो तल्लुकात किसी के साथ नहीं है। जो बाइडेन ने हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की थी, जो बाइडेन ने हिंदुस्तान में अपनी मर्जी करने की कोशिश की थी, मगर हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, उन्होंने जो बाइडेन को खरी खरी सुना दी। जो बाइडेन आराम से बैठ गया, फिर उसने वजाहतें देना शुरू कर दी कि हमारा ये मकसद नहीं था। उनको पता है कि आगे एक पावरफुल देश है, अब वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके बारे में जो बोला जाए वो सुन लेगा। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वो हिंदुस्तान आए भी थे, बहुत बड़े मजमे को, लाखों के मजमे को उन्होंने स्पीच भी किया था। ठीक है जी। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार को हर जगह पे गले भी मिले हैं, साथ साथ लेके भी चले हैं। ठीक है। हिंदुस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में मोदी सरकार ने बहुत अच्छे रिलेशन बना दे अमेरिका के साथ। अब अमेरिका हिंदुस्तान के बगैर कुछ नहीं कर सकता, कोई भी मामला। अब अमेरिका वही करेगा जो हिंदुस्तान बोलेगा, और हिंदुस्तान ने अपने हिंदुओं का बदला तो लेना है मोदी सरकार ने। जैसे हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ बांग्लादेश में, जैसे मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ, ठीक है जी, उनको मारा पीटा गया, उनको अपने मुल्क से निकालना पड़ा, ठीक है जी, ज़मीन तंग कर दी गई, तो मोदी सरकार इस बात को तो भूले नहीं है। मोदी सरकार ने तो बदला लेना ही लेना है उनसे, चाहे कैसे किसी सूरत। मोदी सरकार ने सोच समझ के फैसला करते जो भी करते हैं मोदी सरकार। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बने हैं प्राइम मिनिस्टर, मोदी सरकार ने देखो जी रिलेशन अपने बढ़ा भी लिए हैं और अपने काम भी शुरू कर दिए हैं। अब वही मोहम्मद यूनुस जिसने जो बाइडेन के साथ मिलके हिंदुओं पे ज़मीन तंग की थी, अब वही मोहम्मद यूनुस उसके ऊपर खुद ज़मीन तंग होने वाली है, क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वो भी मोदी सरकार के कहने पे, मोदी सरकार के कहने पे यार। बाकी ये भी है, जो भी मामला है ना, ये अल्लाह करे कि पूरा अमन तरीके से हो, क्योंकि हमने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप साहब से, बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब से, इस वजह से लगाई हुई हैं कि ये जो जंग हो रही है दुनिया में, इस जंग को ख़त्म करेंगे, रोकेंगे, चाहे वो फ़लस्तीन और इजराइल की जंग हो। देख ले, कोई देश नहीं बोलता यार फ़लस्तीन इसराइल की जंग में। ठीक है जी। उम्मीद पूरी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान दिया था कि मैं इन जंगबंदी करवाने में कोशिश करूँगा। अब फ़लस्तीन और इसराइल की भी जंगबंदी होगी इंशाल्लाह। यूक्रेन और अमेरिका की जंगबंदी भी होगी, क्योंकि जो बाइडेन की पॉलिसियाँ बहुत गलत थी, उसने अमेरिका का सत्यानाश कर दिया यार। इसी वजह से आज वो अहमियत नहीं है अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में थी अहमियत, अब नहीं है वो अहमियत। ठीक है। अब यूक्रेन के साथ भी तल्लुकात अच्छे होंगे। ठीक है जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं सारी दुनिया को साथ लेके चलूँगा, सारी दुनिया को साथ लेके चलूँगा, और अवाम को भी उनसे यही उम्मीदें हैं, अवाम को भी उनसे यही उम्मीदें हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए, जिस वजह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट दिया।
और डोनाल्ड ट्रंप की जितनी सपोर्ट हिंदुस्तान ने की है ना, किसी ने नहीं की। इसी वजह से आज वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठे हुए हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब आज प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने उनको सपोर्ट किया है। हिंदुस्तान को पता है कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हक में बेहतर है। हिंदुस्तान ने अपने मुल्क को देखना है, मोदी सरकार ने अपने मुल्क को देखना है, अपनी अवाम को देखना है, फिर फैसले करने हैं। और वो जो फैसले करते हैं वो फिर आपके सामने है। ठीक है, कभी कभार मोदी सरकार ऐसे फैसले करते हैं जो उसी वक्त अमल दरामद होते हैं और दुनिया को पता चल जाता है कि ये हो गया। कभी कभार मोदी सरकार खामोशी के साथ बैठ जाते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं, और जब वक्त आता है तो फिर ऐसा चमाटा मारते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है, जैसे अब बांग्लादेश के साथ होने जा रहा है। क्या बात है यार, मजा आया वीडियो देख के यार। देख ले हमारी पाकिस्तानी अवाम किस तरह की बातें कर रही है, हमारा पाकिस्तानी मीडिया कैसी बातें कर रहा है, ये आपने सब देखा ही है ना। तो बाकी कंग्रेचुलेशन कि डोनाल्ड ट्रंप साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान के साथ भी उनके रिलेशन अच्छे हों और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सुलह में अहम किरदार अदा करें। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती में डोनाल्ड ट्रंप साहब अहम किरदार अदा करें। हमारी तो यही उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप साहब से। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात को बेहतर बना सकेगा या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत की दोस्ती को मजबूत कर सकेगा, भारत के और अफगानिस्तान के तल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे कर सकेगा। ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।